हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। आज आप लोगों को पूरा इतिहास का सभी डेट वाले क्वेश्चन कराने वाले। जितना भी प्रश्न आपका डेट वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आज के क्लास से एक भी डेट वाला क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो सभी आदमी से कहा जा रहा है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपनों में शेयर क्या कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, ताकि पढ़ाने का थोड़ा सा मनोबल जगता है और आपको बेहतर करने देने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो आज आप लोगों का इतिहास के सभी डेट वाले सभी प्रश्न कहा जाए, इतिहास के सभी डेट वाले प्रश्न कराया जाएगा पूरा। यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि सभी आदमी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और आज जितना भी क्वेश्चन है सभी को कॉपी में नोट कीजिए और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम देगा। और जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा उससे आधा घंटा पहले अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो यहां से लगभग आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इतिहास के सभी डेट वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आज हम लोग सब बात कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगर आपको मेरे ग्रुप में जुड़ना है और वहां पर फ्री में नोट्स लेना है और सभी कुछ, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से जुड़ करके पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रांस की महान क्रांति। फ्रांस की महान क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, कहता फ्रांस की महान क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो आपका याद रखिएगा 1789 ईस्वी में आपका याद मतलब फ्रांस की क्रांति हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आपका नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ। फटाफट से देखिएगा, समय कम है, आप लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए फटाफट में कराते जा रहे हैं वो विदाउट ऑप्शन का। चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन या वियना संधि, आपसे तीनों बात पूछ सकता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था या वियना सम्मेलन या वियना संधि कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1815 में आपका वियना सम्मेलन हुआ था या वियना कांग्रेस या वियना संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। टाइम नहीं है इसलिए फटाफट करा रहे हैं, आप लोग इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुआ। कब हुआ, 1810 ईस्वी में, फटाफट याद रखिएगा। और वियना सम्मेलन 1815 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों को क्या कहा है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में। कब बना, 1804 ईस्वी में। चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फटाफट में, समय नहीं है इसीलिए कम समय में ज्यादा चीज को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। एक सवाल लेकर के बहुत सारा बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। हाँ सब क्वेश्चन पर बात किया जाएगा। चलिए बकवास साफ नहीं किया जाएगा। अब कहता है नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। और इससे पहले का क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना, मतलब सम्राट 1804 में, और नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। तो दोनों बात सेम दिया हुआ है। आपसे कहा है नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, 1804 में। अब क्या, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में ही। याद रखिएगा दोनों बात, समझ गए ना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या है। नेक्स्ट सवाल है नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन का निर्माण करवाया था कब, 1806 में। 1806 में, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ और 1804 में ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना और 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण करवाया था। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आप बताइएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो कब कराया, तो 1806 में। सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब की। तो देखिए यंग इटली का बात आए, यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली एवं यंग यूरोप, यंग इटली एवं यंग यूरोप। इसका अगर बात किया जाए तो यंग इटली का स्थापना किसने किया, मेजनी ने। किसने, मेजनी ने। और यंग यूरोप का भी मेजनी ने। ये दोनों का स्थापना किसने किया है, मेजनी ने। लेकिन कहा जाएगा यंग इटली का तो 1831 में। कब क्या गया है,
1831 में, और अगर यंग यूरोप का कहेगा तो 1834 में। आप इस बात को याद रखिएगा। यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। लेकिन कहेगा यंग इटली का स्थापना कब हुआ? तो 1831 में। और यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? तो 1834 में। याद रखिएगा। यहाँ पूछा है मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब की? तो 1831 में। यंग इटली का स्थापना 1831 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब कहा जा रहा है कि मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की? यहाँ पर अभी जस्ट बताए थे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया है? मेजनी ने। लेकिन आपसे कहा कब? तो आपको बताया अभी जस्ट 1834 में। तो आप लोग सभी बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फटाफट में देखना, क्योंकि आप लोगों के पास अब समय मात्र 1-1.5 महीना बचा हुआ है। इसी तरह आप लोगों का सीरीज रोज का आएगा। कुछ बढ़िया ही लेकर आएंगे, जब भी लेकर आएंगे तो उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को जब भी वीडियो आएगा तो काफी बेहतर आएगा। और देखा कीजिए। अब कहता है सेडोवा का युद्ध। एक होता है सेडोवा का युद्ध और एक होता है सेडान का युद्ध। एक होता है सेडोवा का और एक होता है सेडान का युद्ध। किसका? सेडान का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाएगा सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच, तो फारसा और ऑस्ट्रिया के बीच। किसके किसके बीच? अगर सेडान का पूछेगा तो फ्रांस और पर्सा के बीच। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ, तो आप लोग बताइएगा फ्रांस और पर्सा के बीच। लेकिन आपसे पूछ रहा है सेडोवा का युद्ध। थोड़ा देखिए सुनने में एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे सेडोवा और यहाँ पर सेडान। सेडान का फ्रांस और पर्सा के बीच और सेडोवा का युद्ध पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब कहेगा यह कब हुआ था? 1866 में। चलिए अब कहता है अगला नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब देखिए सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आपको कहेगा फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस या पर्सा या फ्रांस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सेडान का युद्ध 1810 में, सॉरी 70 में। 1870 में सेडान का युद्ध हुआ फ्रांस और पर्सा के बीच। याद रखिएगा। सभी को अपने अपने कॉपी में नोट्स बना करके रखिएगा, बिल्कुल काफी अच्छा तरीका से। अब कहता फ्रैंकफर्ट की संधि, बहुत बार पूछा हुआ है। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को कब हुआ? 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि। अब कहेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आपका यह भी कब हुआ है? 1871 में। कब हुआ है? 1871 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 में। याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग कर रहा है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? संधि कब हुई? डबल 2 बार लिखा गया संधि, कोई दिक्कत नहीं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो आपको याद रखना है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपको एक जगह मिलने वाला, इतिहास का जितना भी डेट वाला क्वेश्चन है। अब आपसे कहा यूनान कब स्वतंत्रता दिवस, यूनान को यहाँ पर होना चाहिए, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? आप लोग बताइए। 1832 में इसका आंसर होगा। यूनान को स्वतंत्रता मतलब यूनान को आजादी कब मिला था? तो 1832 में। चलिए 1832 में। बीच बीच में टेस्ट मिलेंगे आप लोग से। आप लोग बताइएगा कि 1831 में क्या हुआ था और 1834 में। तो 1831 में यंग इटली का स्थापना हुआ था और 1834 में यंग यूरोप का। किसका? यंग यूरोप का। आप लोग बीच बीच में टेस्ट मिलेंगे, यंग इटली और यंग यूरोप का। और दोनों का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। फटाफट में याद रखिएगा सभी को। 1831 यंग इटली, 1834 यंग यूरोप। और किसने किया था? मेजनी ने। बहुत कुछ मिलने वाला आपको। आप कहेगा वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन आपका 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन का हुआ था 1815 में। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला। यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन छपने वाला, सीधा समझिए एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा यहां से क्वेश्चन। चलिए बात नहीं ज्यादा करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिए हुए, लगभग 100 क्वेश्चन है। अब कहता है पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 में। याद रखिएगा पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था। अब कहता है इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में।
अभी जस्ट बताए थे जर्मनी का एकीकरण 1871 में, इटली का एकीकरण पूछेगा तब पर भी 1871, और जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तब पर भी 1871, और फ्रैंकफर्ट की संधि पूछेगा तब पर भी 1871। तीनों का यही होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि तब पर भी 1871। देखिए आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। आपका हो क्या रहा है कि इटली का एकीकरण, अगर आपसे पूछे इटली का एकीकरण 1871, जर्मनी का एकीकरण तब पर भी 1871, और फ्रैंकफर्ट की संधि तब पर भी 1871, याद रखिएगा। चलिए अब फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में तीनों बातों को याद रखिएगा। इटली का एकीकरण 1871, जर्मनी का एकीकरण 1871, और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, तीनों बात याद रखिएगा। आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% आपके एग्जाम में बनेगा तो बनेगा, इतना समझ करके पढ़िए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आप देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करता है, अगला सवाल क्या कर रहा है उसको देखते हैं। कह परसा द्वारा जाल्वेराइन शुल्क संघ, देखिए परसा द्वारा जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1834 में, याद रखिएगा। कब क्या क्या था? 1834 में। अब बोले सर 1834 में और कुछ हुआ था? तो बिल्कुल 1834 में क्या हुआ था? यंग यूरोप का स्थापना। किसका? यंग यूरोप का स्थापना। और किसने किए थे? मेजनी ने। कौन? मेजनी ने, याद रखिएगा। किसने? मेजनी ने। अब यहाँ कर परसा द्वारा जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? 1834 में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी दूसरा भी पूछ सकता है, यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किसने किया? मेजनी। सभी बातों को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम। अब देखिए यहाँ का था क्रीमिया की युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। आप लोग याद रखिएगा 1854 में। 1854 में एक और बात हुआ था, सूती मिल का स्थापना। सूती मिल का स्थापना। किसका? सूती मिल का स्थापना कब हुआ था? 1854 में। कब हुआ था सूती मिल का स्थापना? 1854 में, याद रखिएगा। कहां पर? मुंबई में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो 1827 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1827 ईस्वी में समाजवाद का पहला प्रयोग हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। अब नेक्स्ट सवाल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आप लोग बताइएगा कि 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, कृषक दास प्रथा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषक दास प्रथा का अंत, कृषक दास प्रथा का अंत कहां पर? रूस में का अंत। रूस में क्वेश्चन पूछेगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत तो 1861 में। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, रूस में कृषि दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो 1861 में। आप लोग याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है या तो ऐसा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में, याद रखिएगा। लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे क्या करा। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत सुंदर क्वेश्चन, यहां से आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन बनता ही है। दास कैपिटल का प्रकाशन, यहाँ का दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप बताइए 1867 ईस्वी में। अब क्या दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? तो आप क्या बताइएगा? कार्ल मार्क्स। क्या बताइएगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किसने किया था? दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अब क्या समाजवादी का बाइबल किसे कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल, समाजवादी, समाजवादी का बाइबल, समाजवादी का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। किसको कहते हैं? दास कैपिटल को। याद रखिएगा सभी बात। आपसे पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 ईस्वी में। और किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अब समाजवादी का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को।
समझ गए ना? सभी बातों को आप लोग बहुत बारीकी से याद रखिएगा, तब आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। नहीं तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। नहीं पढ़िएगा आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, समझ गए ना? इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे सभी बातों को कि दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। समाजवादी का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? बहुत सुंदर क्वेश्चन। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1848 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। अब देखिए 1848 में यह भी हुआ था, और आपसे अभी जस्ट क्वेश्चन पूछे थे, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में, साम्यवादी घोषणा पत्र और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। यहां देखिए 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, 1848 में क्या होता था? आप लोग क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? अभी जस्ट आपको कराए ना, यहाँ देख रहे हैं कि आपको क्या कराए हैं। देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र, तो सभी बातों को याद रखिए। साम्यवादी घोषणा पत्र सेम है, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। तो चलिए अब ये भी आपका हो गया 1848। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे क्या कर रहा है? अब कार्ल मार्क्स का जन्म, अभी जस्ट बताए थे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया है? दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया है? दास कैपिटल का प्रकाशन, दास कैपिटल का प्रकाशन दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल का प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने किया है। अब कहता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। अब कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। याद रखिएगा आप लोग इसको। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, खूनी रविवार। अब देखिए खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को, ये सभी आदमी जानते हैं। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को। किसी कैलेंडर में 22 जनवरी दिया जाता है, 1905। ये नए वाले कैलेंडर के अनुसार और पुराने वाले कैलेंडर के अनुसार अलग अलग दिया हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ? 1864 में। 1864 में।